दोस्तों, आपने 1971 में लड़े गए युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। यह भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। वैसे तो युद्ध के जीत का सेहरा बहुत से वीर जवानों के सर पर बंधा था, लेकिन इस युद्ध की जीत का श्रेय किसी एक सिपाही को दिया जाए तो ऐसे में सैम मानेकशॉ का नाम सबसे पहले आता है, जो 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, मैं रणधीर कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल yadoji.com पर। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। मानेकशॉ बचपन से ही काफ़ी तेज और चंचल थे। वे आर्मी में जाना नहीं चाहते थे। वे बचपन से ही अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहते थे। जब वे अपने पिता से विदेश जाकर पढ़ाई करने की आज्ञा मांगे, तब उनके पिता ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि तुम अभी छोटा हो। मानेकशॉ बचपन से ही काफ़ी जिद्दी थे और वे गुस्से में मिलिट्री की परीक्षा दे दिया और उनका रिजल्ट भी आ गया और उन्होंने IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी से सेना की पढ़ाई पूरी करके भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए। दोस्तों, उस समय भारतीय सेना ब्रिटिश के लिए काम करती थी, इसलिए उनका नाम ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। सैम मानेकशॉ ऐसे सिपाही थे जिन्होंने अपने कैरियर में वर्ल्ड वार से 1971 तक कुल 5 युद्ध लड़े थे, लेकिन किसी भी लड़ाई में हार का सामना नहीं किया। वे जाबाज होने के साथ साथ बेहद चालाक और युद्ध नीति में भी माहिर थे। साथ ही देश के पहले ऐसे सिपाही थे जिन्हें फील्ड मास्टर के पद से नवाजा गया था। ये वो समय था जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तब भारतीय सेना का ब्रिटिश भारतीय सेना हुआ करती थी। जब साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन पद को हासिल कर चुके थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में अहम भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों, साल 1942 के दौरान जब वर्मा में सैम मानेकशॉ अपने सिपाहियों के साथ जापान के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे थे, तभी उन्हें पेट में बहुत सारी गोलियां लग गई। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेका और लगातार दुश्मनों को की नींद सुलाते रहे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जनरल कमांडर मेजर जनरल डेविड ऑन इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे थे और मानेकशॉ की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि दोस्तों उन्होंने अपनी खुद की मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर मानेकशॉ के वर्दी पर लगा दिया। उस समय मानेकशॉ की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी थी और सबको लग रहा था कि अब मानेकशॉ वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों वे तो एक वीर थे। इतनी जल्दी कैसे वो वीर गति को प्राप्त कर सकते थे? सब इससे पहले कि उन्हें कुछ होता, तभी शेर सिंह नाम के एक सिपाही ने उन्हें अपने कंधे पर उठाकर ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर उनकी गंभीर हालत देखकर इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगा कि ये बचने वाले हैं नहीं और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन डॉक्टर से काफ़ी ज़बरदस्ती करने पर डॉक्टर ने इलाज करने के लिए मान गया। दोस्तों, डॉक्टर ने जब मानेकशॉ से पूछा कि जवान, तुम्हारी ये हालत किसने की, तो मानेकशॉ ने दोस्तों हंसते हुए जवाब दिया कि ये एक खच्चर ने लात मार दी है। मानेकशॉ के लंग्स, लिवर और किडनी में कुल 7 गोलियां लग गई थी, फिर भी उन्हें मौत को हराकर जिंदा वापस आ गया, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, सन 1947 में भारत आज़ाद होने और भारत पाकिस्तान विभाजन होने के बाद सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो जिस रेजिमेंट में थे वो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया। मानेकशॉ खुले जुबान के व्यक्ति थे। वे जो भी बात होती थी वो सीधा सामने ही बोलते थे। वे किसी भी राजनेता से निडर होकर बात करते थे। इसी वजह से वे अपने जवानों के दिलों में राज करते थे। सभी जवान उनका सच्चे दिल से सम्मान करता था। अब दोस्तों, यूँ तो सैम मानेकशॉ अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उनके सामने तब आई जब भारतीय सेना के सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते सन 1969 में उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। दरअसल बात यह हुआ कि जब पश्चिमी पाकिस्तान के सिपाहियों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू किया, यह जुल्म इतना बढ़ गया था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, के नागरिकों ने भारतीय सेना में शरणार्थी के रूप में घुसने शुरू कर दिया, जो भारतीय सरकार के लिए बेहद परेशानी की बात थी। इस जुल्म का सबक सिखाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक तत्कालीन मीटिंग बुलाई, जिसमें सैम मानेकशॉ भी शामिल थे।
इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को तुरंत पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन मानेकशॉ अभी युद्ध करने से उन्होंने बोला कि अभी हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के लिए एक उचित रणनीति की ज़रूरत होती है। यदि हम युद्ध करते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उस समय बारिश का मौसम था और बांग्लादेश में बारिश एक गंभीर समस्या थी। वहाँ बारिश के समय काफ़ी बाढ़ आ जाती थी, जिससे सैनिकों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने उस समय युद्ध से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पीएम सही समय का इंतज़ार करें और सही समय आने पर मैं आपको खुद बता दूंगा कि युद्ध करने का अब समय आ गया है। जिसके बाद फाइनली ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हो गया। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत का भारी रहा, जहां भारतीय सेना एक से एक अहम मोर्चा को अपने कब्जे में लेती गई। हालांकि दोस्तों, जंग शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मानेकशॉ को ये बात समझ आ गई थी कि यह युद्ध ज़्यादा लंबा चला तो भारत की जीत में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि भारत पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत है, और यह रणनीति काफ़ी कारगर साबित हुई और दुश्मन सेना ने अपने हौसले को खोकर 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि जिस समय पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था, उनकी संख्या करीब 93,000 थी, जो कि भारतीय सेना से काफ़ी ज़्यादा थी। और इसी तरह भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई और बांग्लादेश दुनिया में एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आई। इस जीत के बाद सैम मानेकशॉ देश के लिए एक हीरो बन गए, जिन्हें साल 1972 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, साथ ही 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मास्टर से भी नवाजा गया। हालांकि इस सम्मान के 2 सप्ताह बाद ही 15 अगस्त 1973 के दिन उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया। सन 2008 में उनकी 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन वे अपनी वीरता और जांबाज अंदाज से हम भारतीयों के दिलों में राज करते हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे इंडियन आर्मी के पावर का पता पूरी दुनिया को चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।